वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल अनजानी कोशिश रंग लाएगी। तो गाइस, इस वक्त उनकी ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? लेट्स स्टार्ट। रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। तो आप जिस भी इंसान के लिए जानना चाहते हो कि वो पर्सन मुझे लेकर क्या सोचते हैं, मेरे लिए उनके दिल में क्या है, तो सबसे पहले आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त जो फील कर रहे हैं या सोच रहे हैं वो है रीयूनियन, पुनर्मिलन का कार्ड है। मतलब वो आपके साथ रिलेशन में दोबारा आना चाहते हैं। अगर ये पर्सन खुद ही आपसे बात करना बंद कर चुके हैं या कहीं दूर चले गए हैं, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और ये पर्सन ना अभी वापस आकर आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर या बहुत बड़ा मैरिज का कमिटमेंट ये सब देने का नहीं सोच रहे। ये चाहते हैं कि हम इस रिलेशन को धीरे धीरे ट्रैक पर लेकर आए। वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी नहीं है। अगर आपके दिल में ये सवाल है कि क्या ये पर्सन वापस आकर मुझसे शादी करेंगे, तो अभी फिलहाल वो नहीं दिख रहा। और मैं रीडिंग को गोल गोल नहीं घुमाना पसंद करती, स्ट्रेट टू द पॉइंट। जो मुझे कार्ड दिख रहा है, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, जो मुझे उनका इरादा समझ आ रहा है कि नाउ दे वॉन्ट टू पैच अप बट दे आर नॉट रेडी एट द मोमेंट फॉर कमिटमेंट, फॉर मैरिज एंड फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अभी वो ये सब नहीं सोच रहे। उनके अभी अंदर बस इतना ही है कि कम से कम हम दोबारा रिलेशन में वापस तो आए। ऑल राइट। एंड आप में से कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका 5D कनेक्शन यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5D कनेक्शन होता है, फिफ्थ डायमेंशन। एनर्जेटिकली जब हम किसी से अपने आप को जुड़ा हुआ फील करते हैं, चाहे हमारी उनसे रोज़ फ़ोन पे बात ना हो, चाहे वो हमें आमने सामने रोज़ ना भी दिखते हों, लेकिन जब हम किसी इंसान के बारे में लगातार कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ख्याल अपने अंदर फील करते रहते हैं, तो वो एक एनर्जेटिक कनेक्शन होता है। और ये पर्सन भी आपको काफ़ी याद कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप दोनों की मिररिंग एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी अपने दिमाग को ना दो तरफ खिंचा हुआ फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। यहाँ पे डुअलिटी है, डुअल माइंड हो रहे हैं पार्टनर। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट और अपनी डिज़ायर, अपनी होप, अपनी उम्मीद समझते हैं। उन्हें पता है कि अगर प्यार हो तो इसके जैसा हो, क्योंकि आपने प्यार में कभी भी नाप तोल के प्यार नहीं किया। आपने भर भर के प्यार दिया और इनसे उम्मीद नहीं लगाई। जैसे कुछ लोग रिलेशन में आने के बाद बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया है, तुम भी मुझे प्यार लौटाओ। तो शायद आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। आप काफ़ी मुझे लव में सॉर्टेड लग रहे हो। मतलब आप कोई ऐसे पर्सन हो जो फैमिली पर्सन हो, इमोशनली जल्दी लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, लोगों का दुख, तकलीफ, दर्द, परेशानी मिटाने के लिए अपना हेल्पिंग हैंड सामने वाले को देते हो, ऑफर करते हो मदद। चाहे किसी को आप जानते हो या ना जानते हो, पर आपके अंदर दया भाव है, सेवा भाव है, सामने वाले के लिए एम्पैथी है, लव है, और सपोर्ट करना, हेल्प करना, ये सब आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं।
और ये पर्सन अभी आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ लग रही है आपके बिना सूनी सूनी, खाली खाली। और फिर यहाँ पे बाकी कार्ड्स भी हैं जिन्हें देखकर मुझे ये भी समझ आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आजकल किसी अनचाहे डर से अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको कोई रिस्क लग रहा है आपकी तरफ आने के लिए। इन्हें लगता है कि आपका रिलेशन इजी नहीं है। अगर इनको इस रिश्ते में रहना है, आपके साथ फ्यूचर बनाना है, तो इनको अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन ना आपको लेकर मैरिज सोचते हैं। इनके दिल में आपके लिए शादी है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपसे टाइम पास कर रही है या कर रहा है। ये पर्सन दिल से आपको अपना मान चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतनी है कि इनको अपने घर वालों से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसको लेकर ये खुश हो सके, कॉन्फिडेंस में आ सके और आपको मैरिज का ऑफर दे सके, क्योंकि इनको फैमिली से सपोर्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन चीटिंग कर रहे हैं या इन्होंने मुझे धोखा दिया है, अगर शादी नहीं करनी थी तो इतने साल मुझसे रिलेशन क्यों रखा। शायद कुछ लोगों के पार्टनर की प्लेफुल एनर्जी थी शुरू में, जब नए नए आप मिले हो। इन्होंने ही आपको ऑफर किया होगा कि वो आपके साथ रिलेशन बनाएंगे, आपके साथ ही फ्यूचर में शादी करेंगे, लेकिन बाद में यही पर्सन आपको छोड़ गए। इन्होंने धोखा तो दिया है किसी के लिए। और इनके जो पास्ट के कार्ड्स निकले हैं उसमें प्लेफुल एनर्जी भी निकली है, यानी कि ये शुरू में आपसे सीरियस नहीं थे। ये शुरू में ऐसे पर्सन थे जो दिखाते कुछ थे, दिल में कुछ और चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपका रिलेशन इनके साथ गहरा होता गया, समय गुजरता गया, इन्हें आपकी आदत पड़ गई, इन्हें आपसे प्यार हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जगल कर रहे हैं दो लोगों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है। थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। मैंने थर्ड पार्टी वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं चैनल पर। अगर आप उन वीडियोस को सुनना चाहते हो तो वो सब आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि थर्ड पार्टी होती क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी तीसरी सिचुएशन, एक्सटर्नल फैक्टर्स, आउटर इन्फ्लुएंस, बाहरी लोगों का आपके रिलेशनशिप में हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना। कोई भी तीसरा इंसान भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई लव इंटरेस्ट ही हो। वो तीसरा इंसान इनके घर वाले हो सकते हैं, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके ऑफिस वाले हो सकते हैं, इनका कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका हो सकती है, इनका कोई करंट पार्टनर हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं, इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हैं। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि इस इंसान के विचार, इनके थॉट्स जो सारा दिन इनके दिमाग में चलते हैं, जैसे कि अभी आपका पर्सन करंटली आपके लिए प्यार फील करता है, हार्ट चक्रा इनका ओपन है, प्यार देने के लिए भी, प्यार रिसीव करने के लिए भी, लेकिन केवल फील करने से रिलेशनशिप और आपकी लाइफ आगे नहीं चलती है। अगर आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गुड फीलिंग्स रखते हो, गुड थॉट्स, गुड इंटेंशंस रखते हो, लव रखते हो अपने दिल में, केयर रखते हो, रिस्पेक्ट रखते हो, उसे अपने जीवन का एक खूबसूरत हिस्सा बनाना चाहते हो, लेकिन ये सब आपके अंदर ही चल रहा है, आपके मन में चल रहा है,
या फिर आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लोगे, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल कोई प्लान बनाकर उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपका प्यार वाकई में रिलेशन को आगे बढ़ाने वाला है? तो वो हिम्मत आपके पार्टनर में अभी नहीं है। ये पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप है, या फिर ये पर्सन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, दुनियावी सुखों के पीछे, माया के पीछे, भोग के पीछे, आनंद के पीछे, सुकून के पीछे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के पीछे, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश भी कह लो तो कम नहीं होगा। अपना ज़्यादा सोचते हैं, मेरा कहाँ फ़ायदा है, पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ये कोई ऐसा रिलेशन डेफिनेटली इनकी लाइफ में है जिससे इन्होंने सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता रखा है। थर्ड पार्टी से शायद इनको पैसे वगैरह मिलते हैं, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, या इनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो अभी ना ये पर्सन आपसे इसलिए दूर है। अगर ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको अंदर से पता है, इस इंसान को, कि मुझे कहाँ पे फ़ायदा है। उन्हें पता है प्यार वो आपसे करते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उन्हें ये पता है। लेकिन प्यार से क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? नहीं, शायद वो अभी इन सब बातों को छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत जल्द थर्ड पार्टी एक्सपोज हो जाएगी, इनका दिल टूटेगा। कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा इनका उस इंसान के साथ जिसके बाद इस इंसान को ट्रू लव, रियल कनेक्शन, ऑथेंटिक एंड जेन्युइन फीलिंग्स रखने वाले लोग, प्यार, केयर, लव, अटैचमेंट, कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट करना, साथ में एज ए कपल इवॉल्व होना, सोल ग्रोथ होना, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को साथ में डील करना, वो हिम्मत आपके पर्सन में आ जाएगी। इनको कुछ लेट गो करना पड़ेगा, कुछ रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, इनका पास्ट अगर किसी के साथ अभी भी है, अगर इनकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है कि कोई इनकी लाइफ में जा रहा है फिर वापस आ रहा है, आपके अलावा मैं बात कर रही हूँ, अगर इन्होंने कोई सीक्रेट रिलेशन किसी से रखा हुआ है, वो पर्सन इनकी लाइफ में आ रही है या जा रही है, या आ रहा है या जा रहा है, तो उसको कंप्लीटली लाइफ से ख़त्म करना होगा, तभी ये आपकी तरफ कोई स्टेबल ऑफर लेकर आ पाएंगे। अभी ये सोच रहे हैं। और बाकी लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस ये पर्सन थोड़े से नॉन कमिटल है, इमेच्योर हैं, चाइल्डिश बिहेवियर है इनका, मर्जी के मालिक हैं, मूडी हैं। पिछले 4 दिनों में इन्होंने आपको 40 से 50 बार ऑनलाइन चेक कर लिया है। नंबर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 786, नंबर 2222 या 222, और अकेला नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, नंबर 369, और आखिर में नंबर आया है 0 0 0 और 0, 4 बार 0 0। कुछ लोगों को अकेला नंबर 0, शून्य का अंक भी नज़र आ रहा होगा, 2 बार 0 0 नज़र आ रहा होगा, 3 बार 0 0 0 नज़र आ रहा होगा, या 4 बार 0 0 दिख रहा होगा। तो भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स का। लगातार उनको और आपको इस रिलेशन में एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया जा रहा है। हो सकता है साइन, सिग्नल्स, सिंक्रोनिसिटीज, ड्रीम्स, डाउनलोड्स, या उनकी इंट्यूशन भी बढ़ गई है।
चीज़ें उनको भी फील हो रही हैं, लेकिन वो उसको फील ही कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपको ये चीज़ें फील होती हैं तो आप एक्शन मोड में आ जाते हो कि अब मुझे इस इंसान से बात करनी है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा, अगर मुझे रिलेशन ठीक करना है तो मुझे इनको मिलना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन ओपन होगा तभी आप दोनों अपनी गलत फहमियों को दूर कर पाओगे। जब बात ही नहीं होगी, एक ने एक को ब्लॉक कर दिया है तो दूसरा अगर अपना पक्ष रखना चाहे, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहे, अपनी क्लैरिटी देनी चाहे, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहे, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहे, तो वो कहाँ करेगा? तो पहले तो इनको अपना हार्ट चक्रा, कुछ लोगों का तो मैंने बताया ओपन है, लेकिन कुछ लोगों का बिल्कुल क्लोज है। इनको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना पड़ेगा। हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए क्या करना होता है? दुनिया में सबको चक्रास की नॉलेज नहीं होती। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं और ये हमेशा फुल एनर्जी में नहीं रहते। अप एंड डाउन एनर्जी इन चक्रास में फ्लो करती है। कभी हमारे चक्र संतुलन में होते हैं, कभी असंतुलित हो जाते हैं, कभी चक्रों की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो हार्ट चक्रा ओपन करने के लिए इनको अपना लव दिखाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और अपने ईगो से, अपने सिंगल एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इस सोच में रहेंगे कि मैं अकेला ही खुश हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मुझे लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशन में जो चीज़ें ठीक करनी है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो इनको यूनिवर्स ना कुछ समझा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहे। इनका हैवी कर्मा है किसी के साथ, आपके साथ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है। बाकी स्टॉकिंग एनर्जी तो बहुत है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन देख रहे हैं और काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। पिछले 4 दिनों में तो ज़्यादा देखा है इन्होंने आपको। जिनका नो कांटेक्ट है उनके लिए बता दूं कि ये पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग सोचते हैं। कब तक आ जाएंगे ये आपकी लाइफ में? 9 दिनों के बाद एनर्जी बदल रही है। कुछ लोगों में ये एनर्जी बदलेगी 19 दिनों के बाद, 19 डेज के बाद, और बाकी लोगों में 40 डेज के बाद, 40 दिनों के बाद इस पर्सन का कॉल, मैसेज, इनकी तरफ से अपॉलजी, इनकी तरफ से आपके साथ रिलेशन में एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो एक एक्सेप्टेंस है। ये मानेंगे कि हाँ, पहले मैं ज़िद्दी था, या मैं घमंडी था, या मैं चीज़ों को सही करने के लिए सामने वाले पे सब कुछ छोड़ देता था कि वही सॉरी बोले, वही मेरे पास आए, वही मुझे मनाए, मैं कुछ ना करूं। ये वाला एटीट्यूड जो इनमें था ना, वो अब जाएगा। लेकिन ये एनर्जी 19 दिनों के बाद शुरू होगी और कुछ लोगों में ये एनर्जी 40 दिनों के बाद बदलेगी। ठीक है, तब तक आपको वेट करना होगा। और अभी इनके कुछ चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं। गाइस, मैं बीच बीच में जब रुक जाती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के कार्ड्स दोबारा सेट कर रही होती हूँ, क्योंकि कुछ कार्ड्स ऊपर नीचे चले जाते हैं रीडिंग करते हुए, और चैनल्ड मैसेज भी इधर उधर कार्ड्स के नीचे दब जाते हैं। पहला मैसेज निकला है यहाँ पर, मुझे पहली नज़र में ही तुम पसंद आ गए, कभी सोचा नहीं था कि पहली नज़र का प्यार भी सच्चा होता है। वाओ, लव एट फर्स्ट साइट, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। मैं खुद तो लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं करती, बट कहते हैं ना कि अगर किसी से प्यार होना है तो कुछ सेकंड में ही वो कनेक्शन, वो दिल की तार हमारी जुड़ जाती है।
यहाँ पे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है। कुछ पर्सन आपके ऐसे हो सकते हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पाते, क्योंकि शायद ये शुरू से ऐसे ही होंगे कि मुझे कैसे प्यार हो सकता है, वो भी पहली नज़र में, लेकिन यहाँ पे हुआ है। डेफिनेटली ये बिलीव नहीं करते होंगे खुद भी, लेकिन आपके साथ जब ये मिले, आपके साथ बातें की, आपके साथ जब इनकी आंखों से आंखें टकराई, जब बातें दिल से होने लगी, वो चंद मिनटों की मुलाकात या घंटों की मुलाकात आज भी इनको याद है। ये लव एट फर्स्ट साइट है, इनको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट हमें कभी नहीं भूलता। एक कहते हैं कि दुनिया में सच्चा प्यार और पहला प्यार हमें कभी नहीं भूलता, वैसे ही लव एट फर्स्ट साइट दुनिया में हमें कभी नहीं भूलता। वाह, बहुत अच्छा कार्ड है ये। अगला सोलमेट का ही निकला है कार्ड। सोलमेट कनेक्शन में काफ़ी लोग हैं आज, 80%। और जो सोलमेट होते हैं ना, वो सुनने में कितना मज़ा आ रहा होगा अभी आपको कि वाह ये मेरा सोलमेट है, लेकिन ये उतना ही टफ रिलेशनशिप होता है। सबके लिए नहीं होता गाइस, दुनिया में बहुत सोलमेट हैं, सबकी लाइफ इतनी टफ नहीं होती। बात आती है कि हमारा कनेक्शन में कर्मा कैसा है। हम किसी से मिले हैं, हम किसी की लाइफ में गए हैं, कोई हमारी लाइफ में आया है, तो हमारा कोई ना कोई उससे कर्म जुड़ा है, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक हो, हमारा कर्म हर कनेक्शन में होता है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि सोलमेट वालों की लाइफ में कार्मिक साइकिल नहीं होते, सबकी लाइफ में होते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे टैरो रीडर्स बात नहीं करते। इन बातों को बहुत सारे रीडर्स छुपा लेते हैं। आपको रीडिंग में सिर्फ अच्छा अच्छा बता दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को डर होता है कि अगर हम रीडिंग में सच्चाई बता देंगे और अगर वो गलत निकली, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और दुनिया में सबको अच्छा सुनना ही पसंद आता है। उन्हें लगेगा हमारे व्यूज़ कम हो जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, हमारा चैनल पॉपुलर नहीं होगा, लोग हमें सुनेंगे नहीं। लेकिन मेरा ये कोई फोकस नहीं है। मैं डे वन से कह रही हूँ कि मैं बहुत सीधी और स्पष्ट रीडिंग करती हूँ। कड़वी लगे तो लगे, खट्टी लगे तो लगे, मीठी लगे तो लगे, लेकिन मेरा भी आपसे कोई कर्म जुड़ा है। तो यहाँ पर कुछ खत्म हुआ है, कोई रिलेशन ब्रेक हुआ है। सडनली जो सोचा था वैसा हुआ नहीं, अनएक्सपेक्टेडली रिलेशन में ब्रेक आया है। बट ये ब्रेक एंडिंग नहीं है। दिस इज नॉट द एंडिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज जस्ट अ रियलाइजेशन फेज। आपके पर्सन को ट्रिगर किया जा रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल हैं। आज तक उन्होंने रिलेशन और लव में जो कदम उठाया नहीं है, वो अपने पैटर्न्स जो रिपीट कर रहे थे, कार्मिक साइकिल जो वो समझ नहीं पा रहे थे, बार बार वो अपने जीवन में प्यार को धकेल रहे थे। खुद में प्यार उनको चाहिए, लेकिन वो प्यार से क्यों भाग रहे थे, अब उनको समझ आएगा। जिनका ब्रेकअप हो गया है वो परमानेंट ब्रेकअप नहीं है, ये पर्सन कांटेक्ट में वापस आ रहे हैं, लेकिन ये ब्रेकअप पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ऊपर का नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, इनका लौटने का आपकी तरफ बहुत जल्दी आने का चांस बन रहा है। अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, चांस तो तब भी बनेगा, लेकिन बहुत स्लो हो जाएगी प्रोसेस, स्पीड स्लो है पार्टनर की। उपाय वगैरह करो, अफर्मेशंस बोलो, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को दो। क्रिस्टल्स वगैरह पहने हुए हैं तो उन्हें उतार कर क्लेंस करो, रिचार्ज करो, रीएक्टिवेट करो, एनर्जाइज्ड करो, फिर उसे दोबारा अपनी बॉडी पे धारण करो। चाहे बॉडी पे डालें हैं या नहीं डालें, घर में रखे हुए हैं, कुछ लोग एज ए डेकोरेशन या शो पीस के तौर पे क्रिस्टल्स को सजा लेते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसी चीज़ों को अगर आप घर में रखते हो तो उनको समय समय पर क्लींस करना होता है, एनर्जाइज्ड करना होता है।
और फिर उनको उन्हीं की जगह पे दोबारा रख देना होता है। और अगर बॉडी पे पहने हैं तो आपको जल्दी जल्दी इन चीज़ों को एनर्जाइज्ड करना होता है, क्योंकि क्रिस्टल बहुत जल्दी एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं, अच्छी या बुरी। उन्होंने फटाफट एनर्जी अब सोख लेनी है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी पहनने से पहले आप सोचो कि आप उन चीज़ों का ख्याल रख सकते हो या नहीं। क्रिस्टल्स को जेमस्टोन की तरह नहीं पहना जाता कि एक बार डाल लिया तो शरीर से उतारना नहीं है। जेमस्टोन्स को कुछ सालों तक हम अपनी बॉडी पर डाल लेते हैं और उन्हें रोज़ रोज़ नहीं उतारा जाता। एक बार उनको अभिमंत्रित करके पहन लिया है तो पहन लिया है, फिर उन्हें बार बार उतारा नहीं जाता। लेकिन क्रिस्टल्स ऐसे नहीं होते। क्रिस्टल्स को आप दिन में भी उतार सकते हो, डेली उतार सकते हो, मतलब सारा दिन पहन के 15-20 मिनट के लिए बॉडी से उतार सकते हो, फिर उसे दोबारा पहन सकते हो। लेकिन उनको टाइम टू टाइम क्लिंस करना है, एनर्जाइज्ड करना है, रिचार्ज करना है, रीएक्टिवेट करना है और फिर पहनना है। इसका प्रोसेस काफ़ी लोगों को पता नहीं है। अगर क्रिस्टल से बेनिफिट उठाना है तो मेरे से पर्सनल रीडिंग में, कंसल्टेशन में आप जान सकते हो, क्योंकि मैं पेड कंसल्टेशन में इनको रिचार्ज करना, एनर्जाइज्ड करना भी सिखाती हूँ। अब आते हैं अगले चैनल्ड मैसेज पर। तुमने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, अब मेरा कर्म ही मेरा धर्म बन चुका है। मेरा वेट करना और आगे किसी के साथ जाना मत, मैं लौट कर आऊँगा, बिकॉज आई लव यू। वाओ, सच अ रोमांटिक ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत ही रोमांटिक मैसेज है। गाइज, आपका पर्सन आजकल काम पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बोला है मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मतलब आपने ना इनको रिलेशन में बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है। आप एक अच्छे गाइड हो सकते हो, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो। टीचर इन द सेंस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर नहीं, जिंदगी में अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान बांटने वाले, लोगों के जीवन में अंधेरे को लाइट में कन्वर्ट करने वाले, लोगों को अंधेरे से बाहर निकालने वाले। आप मोटिवेट भी करते हो, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर भी हो। आप अगर चाहो तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट बड़ी जल्दी और आसानी से हो सकता है, सिर्फ आपको खुद पे विश्वास रखना है। ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपकी वजह से ही आजकल ये अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपने इनको इतना मोटिवेट किया है, इतना ज़्यादा आपने इनको लाइफ में अपने कर्म को लेकर एक पावर दी है, एक करेज बढ़ाया है, एक साहस इनके अंदर आ गया है, हिम्मत आ गई है। वो कहते हैं ना कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान हो कि जब हम दुखी हों, परेशान हों, लाइफ में टूट जाएं पूरी तरह से, अगर हमें कोई लगातार बोलता रहे नहीं तुम कर लोगे, तुम में वो हिम्मत है, तुम में वो काबिलियत है, तुम में वो सहन शक्ति है, तुम आगे बढ़ो, देखो तुम्हारी ज़िंदगी कितनी चमकदार होती है, तुम्हारी लाइफ में वो सारे कलर्स आ जाएंगे, लाइफ बहुत कुछ तुम्हें देगी, बस तुम्हें हिम्मत रखनी। अगर ऐसा कोई हमें फ्रेंड मिल जाए, कंपेनियन मिल जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए, कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई गाइड, कोई गुरु मिल जाए, तो ज़िंदगी टकाटक आगे चलती है। तो आपका पर्सन आपको अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन मान रहा है। उनको आपकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कराती है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में आपका ना होना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, सैडनेस और लोनलीनेस देता है, अकेलापन देता है। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन इतना सोचते नहीं है। ये पर्सन मुझे ऐसे नहीं लग रहे कि ये बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचते हैं, लेकिन आपको देखकर या आपके साथ रिलेशन में आकर इनके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपका पर्पस ही होगा इनकी लाइफ में जाकर कोई चेंज करना।
हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है धरती पर। कुछ लोगों का ये पर्पस होता है कि आप धरती पे जाओगे, डॉक्टर बनोगे और बहुत सारे मरीजों का इलाज करोगे, क्योंकि आपके बेशक आपको इलाज करने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन आपके कारण कुछ लोगों का दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारियां खत्म हो रही हैं। हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है धरती पे आने का। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। आपको मैंने बता दिया कि कुछ लोगों में 19 दिनों के बाद एनर्जी शिफ्ट है। अगर आप वेट कर रहे हो रिकंसिलेशन का, इन्होंने अगर ब्लॉक भी किया हुआ है तो भी ये पर्सन आपसे अनब्लॉक करके बात करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही रोमांटिक हैं, मतलब वो प्यार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, पार्टी का माहौल बनाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ मस्ती मजाक करना, आपके साथ पुरानी बातों को लेकर खिलखिलाकर हंसना, पुरानी यादों को फिर से याद करना और फिर से उसी रिश्ते को रिवाइव करना, रिकिंडल करना। जॉय की, सेलिब्रेशन की, फन की, लव की, पैशन की एनर्जी है। तो बाकी लोगों में 40 दिनों के बाद इनका वापस आना दिख रहा है, और कुछ लोगों में 9 दिन भी दिख रहे हैं कि 9 दिनों में भी आ सकते हैं, और अगर 9 दिनों में नहीं आते तो 19 दिनों के बाद आ सकते हैं। आज आपको कमेंट में 999 एंजल नंबर लिखना है, 999 3 बार। थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड लिखना है। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।